हेलो एवरीवन, अगर आप स्पीकिंग में 7+ स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिकॉज इस वीडियो में मैं जो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। सो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले मैं इंट्रो क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैं वो मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जो आप एग्जाम में करते हो एंड जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आ पाता। एंड अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आप स्पीकिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले हम इंट्रो क्वेश्चन की बात करेंगे। सो हर एक स्टूडेंट को पता है कि एग्जामिनर आपसे कभी भी रीज़न पूछ सकता है। क्यू कार्ड से भी क्वेश्चन बना सकता है, फॉलोअप्स में भी पूछ सकता है एंड इंट्रो क्वेश्चन में वो हमेशा पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको सनी डेज अच्छी लगती हैं, अगर आपने अग्री करा है तो डेफिनेटली आपको रीज़न देना होगा। ये बात तो क्लियर है। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का रीज़न देना है तो अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रखोगे? डू यू नो हाउ टू यूज़ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस? सो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे। अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि डू यू लाइक सनी डेज एंड आपने आंसर करा यस आई लाइक सनी डेज, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आएगा कि वाई। हमेशा अगर आप बिकॉज का यूज़ करोगे, हमेशा आप सेम चीज़ का यूज़ करोगे तो वहाँ से क्लियर है कि आप सेम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो, आप रेपिटेशन कर रहे हो सेम चीज़ की। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो इन चीज़ों का सेम मीनिंग बन रहा है। आप बार बार बिकॉज का यूज़ कर रहे हो, हेल्पफुल कह रहे हो, यूज़फुल कह रहे हो, बेनिफिशियल कह रहे हो, तो ऑलमोस्ट उनका सिमिलर मीनिंग यही है। अगर आप इस वे से ट्राई करोगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का तो उसका ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं मिलता। अगर आपसे पूछा है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, येस आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा आंसर है? नहीं। बट इसको हम वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप बिकॉज का अगर आपको यूज़ करना आता है आप सेंस का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सेंटेंस ही ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि मेरे को न्यूज़पेपर क्यों अच्छा लगता है। द रीज़न वाई आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, देयर आर मैनी रीजन्स, द प्राइमरी रीज़न इज़ दैट। आप और भी अच्छे से इसको आंसर कर सकते हो अगर आप इसमें इडियम यूज़ करना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, there are many reasons why I like reading newspaper. The primary reason is that it helps us to know ins and outs of the universe. What does it mean? मैंने स्टार्टिंग देखो कितनी अच्छी करी कि इसके बहुत सारे रीज़न है। प्राइमरी रीज़न ये है, इट हेल्प्स अस टू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब होता है कि पूरी नॉलेज, पूरे संसार में क्या चल रहा है, फुल इंफॉर्मेशन। तो इस भी ऐसे अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर बनेगा। तो अगर आप हमेशा बिकॉज का यूज़ करते हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ का यूज़ करो। आप एज का यूज़ कर सकते हो, आप सेंस का यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो द रीज़न वाई, या फिर देयर आर मैनी रीजन्स, देयर आर वेरियस रीजन्स बिहाइंड इट, द मेन रीज़न इज़ डैट, द प्राइमरी रीज़न इज़ डैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, there are different ways to explain the question, so try to use these things if you really want to score 7+ in speaking. तो सबसे पहले तो मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करी है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फिल कर देते हैं बट उनको इन बेसिक्स का भी नहीं पता कि जो चीज़ वो सबसे आपसे ज़्यादा पूछने वाला है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एंड एक और आप पता क्या करते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है सो इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैं क्या आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस ना क्रिएट करो। मतलब 6-7 लाइंस का आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो कि आप अपने ही पॉइंट को डिसएग्री कर देते हो या कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो। पहले आप कह रहे हो कि ये चीज़ ऐसी होती है, बाद में आप चेंज कर देते हो। एंड जब आप ये मिस्टेक करते हो स्पीकिंग में तब एग्जामिनर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एंड उस मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो, मिस्टेक्स कर देते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हो, आइडियाज़ आपके रेलिवेंट नहीं होते एंड फिर स्कोर भी नहीं आता। सो मेक श्योर करो कि आप सोच कर बोलो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये बोल दिया देन आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, देन फिर आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सो इंट्रो क्वेश्चंस में बस एक फार्मूला याद रखो, आपने पहले तो आंसर देना है, आपको वो पसंद है चीज़ या नहीं, देन उसका रीज़न देना है। एंड जब आपसे उस सबने पूछा है कि डू यू लाइक सनी डेज, आपने आंसर करा एंड साथ ही रीज़न एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जामिनर आपसे पूछे ही ना। अगर वो पूछ लेता है, कई बार पता वो क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर आपने ये पूछ लिया, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने रीज़न भी दे दिया, वो फिर भी जानबूझकर आपसे वाई पूछेंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो आपने पहले आंसर दिया है आप डिफरेंट स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब क्या आप उसको डिफरेंट स्टेटमेंट में चेंज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये चीज़ें भी वो फिगर आउट करते हैं। एंड रही बात क्यू कार्ड की, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे से पूरा 2 मिनट का नहीं सुन रहे। जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूज़ आपको एक्सप्लेन करने हैं, आप उसको टाइम से कंप्लीट कर दो। बिकॉज अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते तो आपका क्यू कार्ड
कि जो आइडियाज़ हैं वो सही नहीं कंसिडर करे जाएंगे। रही बात फॉलोअप्स की, फॉलोअप्स सबसे आसान होते हैं, बट सुनने में सभी यही कहते हैं कि फॉलोअप्स सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। इसमें आपके पास सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे उसकी आइडियाज़ होते हैं। उसमें स्टेटमेंट पता क्या होती है, अग्री डिसअग्री। तो कई बार वो आपसे ये भी पूछते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप उसमें ना मेरिट्स यूज़ करो, उसके सिनोनिम्स यूज़ करो। अगर क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस का है, अगर डिसएडवांटेजेस का है तो आप डीमेरिट्स कह सकते हो, एडवांटेजेस क्या है तो मेरिट्स कह सकते हो, ड्रॉबैक्स कह सकते हो, बेनिफिट्स कह सकते हो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको सिनोनिम्स यूज़ करने आते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको पैराफ्रेज करके अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके 7 बैंड पक्का आएंगे। बिकॉज विकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है, बट जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज कोचिंग सेंटर्स में आपको ये चीज़ें नहीं बताते, सिर्फ आपकी 10-15 मिनट में स्पीकिंग हो जाती है। वो कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं टीच करेंगे। बिकॉज मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा एंड आपका स्कोर भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर आया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसके रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ कि कौन सी वीडियो आ रही है, आपको आइडिया हो जाएगा, आप वहाँ पे मेरे को ऐड कर सकते हो। अगर हम बेसिकली ध्यान रखें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आने चाहिए। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने हैं तो आपको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की वीडियो मिल जाएगी राइटिंग की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से सीख सकते हो एंड उनको यूज़ करो। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ रीड करने की, कोई भी एक बुक बाय कर सकते हो, इनफ आइडियाज़ आपके पास हो जाएंगे। बट आइडियाज़ को पढ़ना जरूरी है। आई एग्री कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके ग्रामर आती है, बट एटलीस्ट आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। सभी टॉपिक्स को एक बार रीड करके जाओ ताकि एग्ज़ाम में आप उनको एक्सप्लेन कर सको। स्पीकिंग एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस नर्वसनेस की वजह से आप अपने पॉइंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो या फिर इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हो कि उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट वे में आप सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो मिनिमम आपने आधा घंटा या 30 मिनट्स स्पीकिंग को देने हैं। आपने टारगेट रखना है कि आज 5 मिनट मैंने एजुकेशन के ऊपर बोलना है, कल को 10 मिनट मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बोलना है। अब 10 मिनट भी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बोल सकते, आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे। अगर आइडियाज़ होंगे तो आप रेपिटेशन करोगे। अगर आप 10 मिनट भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बोल लेते हो ना, डिफरेंट सेंटेंसेस में, डिफरेंट वेज में, अलग अलग एग्जाम्पल्स में, तो इतनी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हो कि आपका 7 या 8 तक भी आप स्कोर कर सकते हो। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्पीकिंग के लिए, बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज इनको फॉलो करके मेरे खुद के 7.5 बैंड स्पीकिंग में आए थे। आप भी स्कोर कर सकते हो, बट इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।